राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आश्विन मास शुरू हो चुका है। आश्विन मास की शुरुआत पितृपक्ष से होती है। इसमें आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। काफी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या बिना नहाए सुबह लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया जा सकता है। तो इसका भी उत्तर अवश्य दूंगी। और इसके बाद पितृपक्ष की शुरुआत से ही आश्विन मास शुरू होता है। मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है कि पितृपक्ष के समय आपको अपने दैनिक कार्यों में क्या क्या चीजें ऐड कर लेनी है, जिससे आपको पूरा पितृपक्ष का अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आश्विन मास में लड्डू गोपाल की सेवा करने से भी आपके पितृ किस प्रकार प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये वीडियो भी पूरी देखिएगा। इस मास में आपको लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाना है, दूध कैसे अर्पित करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए, धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आश्विन मास की शुरुआत 17 अक्टूबर से गुरुवार के दिन हो रही है और गुरुवार के दिन ही इसकी समाप्ति होगी 2 अक्टूबर के दिन, अर्थात सर्वप्रथम अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ने वाली है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 तारीख को पड़ेगी। 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन का क्षय है। और 14 अक्टूबर को दूसरी एकादशी पड़ेगी। इस तरह से 2 अक्टूबर को श्राद्ध समाप्त होंगे और 3 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। 12 अक्टूबर शनिवार के दिन दशहरा पड़ेगा। इसी प्रकार अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाएगा, जो 25 सितंबर को पड़ रहा है। इस प्रकार से इस महीने में मुख्य रूप से विष्णु भगवान की, सूर्य भगवान की और पितरों की पूजा की जाएगी। इस तरह से पितरों को प्रसन्न किया जाएगा। अब आपको इस माह में लड्डू गोपाल की कैसी सेवा करनी है वह जान लीजिए। इस प्रकार प्रातः उठकर आप लड्डू गोपाल को स्नान आदि करवाते हैं, उसी प्रकार से आपको स्नान करवाना है और उन्हें भोग लगाना है। यदि आप इस माह में लड्डू गोपाल को कमल का या चमेली का पुष्प अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। द्वितीय व्रत में कृष्ण भगवान की ही कृपा से उत्तरा को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यह व्रत किया जाता है अपनी संतान के सुख की वृद्धि के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए। तो इस माह में लड्डू गोपाल की सेवा करना और कृष्ण भगवान की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस माह में लड्डू गोपाल को भोग स्वरूप जो भी इस माह में फल नए शुरू होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। अनार का, अंगूर का, जो भी इस माह में फल की शुरुआत हो आप उनका भोग अवश्य ही लगाइएगा। लड्डू गोपाल को इस माह में थोड़े से दूध में केसर डालकर अर्पित करने से वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल को दूध में केसर डालकर रात्रि में दूध दीजिएगा। काफी लोगों का प्रश्न था कि क्या सुबह बिना नहाए लड्डू गोपाल को दूध की भोग का सेवा दे सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने पुण्य नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने पापों को भी मत बढ़ाइए, क्योंकि बिना नहाए हमारे शास्त्रों में कुछ भी कार्य करना, जैसे आप लड्डू गोपाल को उठाएंगे, आप मंदिर का पर्दा खोलेंगे, तो वह आपके पाप की संज्ञा में आ जाएगा। तो इसीलिए बिना नहाए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मंदिर से जुड़ा हुआ हो या फिर हमारे रसोई घर को भी मंदिर ही समझा जाता है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले स्नान आदि करें, उसके पश्चात लड्डू गोपाल को उठाएं और उन्हें दूध सेवा और मिश्री सेवा दें। उसके बाद ही अपने अन्य कार्य शुरू करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि स्वयं स्नान आदि करने के बाद सुबह लड्डू गोपाल को दूध की सेवा दे दी और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान आदि करवाने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स का, फलों का जो भी भोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस माह में आप लड्डू गोपाल की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे माखन, मिश्री, बांसुरी, मोर पंख, ये चीजें भी उनके लिए अवश्य ही लेकर आइएगा। इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करनी है आपको। और इसके पश्चात पितृपक्ष के चल रहे हैं, तो इस समय में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस माह में आपको चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग, हरी सब्जियां आदि खाने की मनाही होती है। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन, मतलब आप पितृपक्ष के लिए, श्राद्धों के लिए जो भोजन बना रहे हैं तो उसमें लोहे के बर्तन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, सिगरेट आदि नहीं पीनी चाहिए।
मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन का अपने घर में बनाएं, लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और अपने पितरों को उसका भोग जरूर दें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जो भी रोटी बनाते हैं, थोड़ी सी रोटी सब्जी एक प्लेट में निकाल कर रखिए, 1 गिलास जल रखिए और वह अपने पितरों के नाम से समर्पित कीजिए और उसके बाद उसे चिड़िया और कौओं को डालकर आइए। श्राद्ध के समय में काले तिल और तुलसी का बहुत महत्व होता है, तो यदि आप सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो काले तिल डालकर अर्पित कीजिएगा। और जब भोलेनाथ को भी हो सके तो यह 15 दिन तक आप भोले बाबा को जल जरूर अर्पित करके आइएगा। थोड़ा सा जल में काले तिल डाल लीजिए और वह भोलेनाथ को अर्पित करके आइए। आपके पितर आपसे हमेशा ही प्रसन्न बने रहेंगे। लड्डू गोपाल को तो बिना तुलसी के भोग लगाया ही नहीं जाता है, इसीलिए लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग लगाइएगा। इससे भी आप जो भी प्रतिदिन की पूजा पाठ करते हैं ना, आपको इसी नियम से अपनी पूजा पाठ करनी है। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जब आप घर में खुशी खुशी रहते हैं तो आपको खुश देखकर आपके पितर भी प्रसन्न होकर आपसे जाते हैं। इसीलिए घर में कलह मत कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। पितृपक्ष का समय बहुत ही विशेष होता है। इस समय कहते हैं श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इस समय अपने पितरों का ध्यान करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। आपको यदि कोई भी मंत्र नहीं आ रहा है तब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम पितृदेवताय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस समय गौदान का सबसे ज्यादा महत्व होता है, लेकिन यह आप सभी के लिए संभव नहीं हो पाता, तो आप गाय के घी का दान कर सकते हैं। अगर हो सके तो जहाँ कहीं भी मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान हो, वहां पर छोटी सी गाय का दान करके भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। और इस तरह से ही अन्न दान में चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। तो विशेष रूप से अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आपके घर में जो आपके माता पिता हैं, वो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी इस पितर पक्ष के समय खूब सेवा कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। इसलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इस तरह की धार्मिक वीडियो के लिए और अच्छी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।